कहते हैं जब आपने हमको जेल में डाला था उसी बिहार में, तो वहां से निकल करके हमने इस देश की सत्ता को चुनौती दिया था। हमने कहा था कि जब तक जेल में जना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। याद रखिएगा ये वो देश है कि हम सहते भी हैं और जब पानी सर से ऊपर उठ जाए, याद रखिएगा कि जब जब इस देश कारी होती है, जब जब इस देश में तब तब उस अत्याचार के खिलाफ न्याय का एक आरंभ होता है, न्याय की एक लड़ाई की शुरुआत होती है, सत्य के साथ खड़ा होना। कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहते तो सत्ता की तानाशाही के सामने झुक करके मामा कंस के दरबार में, लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कंस के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, गोकुल वासियों का गाय चराना स्वीकार किया। इसलिए आज जो मैं आपके बीच खड़ा हूं, ये इतिहास का एक शानदार संयोग है। इतिहास का शानदार संयोग ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आदरणीय महिला को, मैं हर महिला का दिल से सम्मान करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक आदरणीय महिला के गले में मंगलसूत्र डाला। उस महिला का नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। याद रखिएगा, ये इतिहास का संयोग है कि हम गंगा किनारे पैदा हुए। हमारी जन्मभूमि गंगा के किनारे में किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक गठबंधन का सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के आम नागरिकों के आत्मसम्मान के साथ खेला जा रहा है। वोट की लड़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वोट की लड़ाई में कोई एक बार सांसद बने, 2 बार सांसद बने कि 10 बार सांसद बने, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मौजूदा शाह और तानाशाह हैं, ये सिर्फ आपसे वोट नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा आपके ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थोप दी जाए। ये चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान बना, बापू ने जिसके लिए खून बहाया, बापू ने अपनी जान गंवाई। शहीद बापू कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, अतीत पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सुनने के लिए। बापू के इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान की व्यवस्था में चाहे हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला इंसान हो या जूता सिलने वाला इंसान हो, सबका वोट बराबर हो जाए। यह जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में महंगाई खत्म करने के लिए 280 सीट काफी है। आप तमाम नागरिक अपने दिल पे हाथ रख करके जरा सोचिएगा कि 400 सीट इनको क्यों चाहिए? ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं किए हैं और करना चाहते हैं? ये कौन सा टेलर की बात कर रहे हैं और ये कौन सा फिल्म हमको दिखाना के बीच आए हैं? तो 3 मुख्य बिंदु पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, मैं प्रत्याशी हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो 24 लाख लोग हैं वो प्रत्याशी हैं, उनको प्रत्याशी बनना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए, दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट पे टिकट काट दिया गया। साहेब सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। हमारे परिवारवाद। सवाल ये है कि क्या वो 6 सांसद, ऐसा होगा क्या? ऐसा आप होना देना चाहते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट हूँ। आपको अपने हक और अधिकार के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए इस बार प्रत्याशी बनना पड़ेगा। आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो चुनाव लड़ेंगे,
आप सब प्रत्याशी है ना, आप सब MP है ना। तो अभी एक मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कुछ नेता नाराज है। नेता नाराज हो जाए तो हो जाए मैडम, जनता नहीं नाराज होना चाहिए। और जनता जिससे नाराज हो जाती है ना, कितना भी सेटिंग गेटिंग कर लीजिए, ऐसा परसेंटेज बढ़ाएंगे ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग कि सब सेटिंग घर में ही रखा रहेगा। और आखिरी बात ये कि मेरी कहानी और आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है। जब मैं पहली बार दिल्ली में सांसद का प्रत्याशी बना कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि मैं बाहरी आदमी हूँ। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना ही कोई नया बात है? बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी। लेकिन याद रखिएगा कि बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं, वो अगर आता नहीं तो आपका रोड नहीं साफ हो पाता, आप टेम्पू पे नहीं चढ़ पाते, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका बिल्डिंग नहीं बनता। और हम खाली मजदूरी नहीं करते हैं, हम गृह मंत्रालय जहाँ जैसा आके पप्पा बैठते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी बनते हैं। और ये इस देश के संविधान की ताकत है, एक आंगनबाड़ी का बच्चा भी PhD करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके अपने नाम में शान से डॉक्टर कन्हैया कुमार लगा सकता है। ये इस देश के संविधान की ताकत है। आप सबसे मैं अपील करता हूँ, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10 विधानसभा है और हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है। हमने जो है कोई दवा कंपनी बनाने वाली, कोई दवा बनाने वाली बेईमान कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया। हमारी तो पार्टी का खाता भी सीज कर दिया गया है और कोई विरासत तो हमारे पास है नहीं। कोई हम गृह मंत्री हैं कि हमारा बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन जाएगा, या हमारे बाबूजी गृह मंत्री हैं, हमारी माता जी तो आंगनबाड़ी में काम करती हैं। बिल्कुल, ना हमारे पास न धन है न संसाधन है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, सूरत के लोगों की सीरत आप लोगों की नहीं होने देंगे। सूरत का उम्मीदवार भाग गया और वहां के लाखों वोटर देखते रह गए और बिना चुने ही कोई MP बन गया। यहाँ खड़ा होकर के हम इस देश का नमक खाए हैं, आपके सामने में शपथ लेते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे रगों में आखिरी कतरे तक हम अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। आपसे हम अपील करते हैं, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में बोलिए आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आज अगर इस मंच पे खड़ा होकर के प्रत्याशी बन करके मैं अगर भाषण दे पा रहा हूँ, सरकार के आंख में आंख डाल करके अगर सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी टैंकों से नहीं घबरा रहा, उनकी ईडी से नहीं घबरा रहा, उनकी बंदूकों से नहीं घबरा रहा, उनकी जेल से हमको नहीं डर लग रहा, क्योंकि हमारे पास संविधान की ताकत है। इसीलिए आज की नामांकन रैली में हम हाथ में प्रस्तावना लेकर के आए हैं, इस देश के संविधान की प्रस्तावना लेकर के आए हैं। उस प्रस्तावना की ताकत को हम लोगों को बचा करके रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके हमको स्वतंत्रता दिलाई और स्वतंत्रता सेनानी बने, उसी तरह से उस स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना है, इस संविधान की ताकत से आज आंगनबाड़ी का बच्चा भी कुर्ता पहन करके भाषण दे रहा है। उस संविधान की ताकत को हमको बचाना है। जैसे स्वतंत्रता, अगर हम न्याय योद्धा हैं, संविधान सेनानी है, तो ये हमारा ऐलान है कि अन्याय के खिलाफ न्याय के संघर्ष को आभार व्यक्त करते हुए और आप तमाम लोगों को धन्यवाद कहते हुए शुक्रिया कहते अपनी बात को शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।